गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री समर्पण ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। चर्चा करेंगे विधानमंडल की, राज्य विधानमंडल। इससे पहले अपन ने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, केंद्र सरकार के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे अपने एक संसद हुआ करते हैं। तो इसी प्रकार से संसद के अकॉर्डिंग अपने राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। देश के प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होता है और उस विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। राज्यपाल होता है, विधानसभा होती है और विधान परिषदें होती है। अपने देश में राज्य के अंदर एक सदनात्मक शासन व्यवस्था और द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, तो इन सब के लिए जो एक सदनात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें राज्यपाल और विधानसभा आती है, और जहां पर द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां पर राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषदें आती हैं। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य के लिए अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य एक विधानमंडल बनाया गया है और विधानमंडल के 3 अंग बनाए गए हैं और उसके 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जैसे कि अपन ने इससे पहले संसद की चर्चा की थी। किसकी चर्चा की थी? संसद की चर्चा की थी। तो संसद में 2 सदन थे। कितने सदन थे? 2 सदन। एक थी लोकसभा और एक थी राज्यसभा, ये 2 सदन थे। ठीक है, इसी प्रकार से अपना जो विधानमंडल है, इस विधानमंडल में भी 2 सदन है। कितने सदन है? 2 सदन है। तो 2 सदन कौन कौन से हैं? एक तो विधानसभा और एक है विधान परिषद। ये 2 सदन होते हैं इसके। जिस प्रकार से इसके अंग में राष्ट्रपति को सम्मिलित करते हैं, उसी प्रकार से विधानसभा में राज्यपाल को सम्मिलित किया जाता है। इन तीनों से मिलकर के विधानमंडल बनता है। यहाँ पे अपन ने लोकसभा की बात की थी कि लोकसभा कैसा सदन है? प्रथम सदन है, लोकप्रिय सदन है, निम्न सदन है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। उसी प्रकार से अपने राज्य में देखते हैं जो विधानसभा है, ये विधानसभा क्या होती है? उसी के अकॉर्डिंग भाई ये भी क्या है? प्रथम सदन है। कैसा सदन है? प्रथम सदन। ठीक है, और लोकप्रिय सदन है। कैसा सदन है? लोकप्रिय सदन है। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये इसका निम्न सदन भी होता है। कैसा सदन होता है? निम्न सदन। और इसका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं। इसी प्रकार से अपने राज्यसभा के बारे में पढ़ा था, ये स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन। इसी प्रकार से विधान परिषद भी क्या होती है? स्थायी सदन होती है। इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन संविधान में जो के अंदर एक लेख है कि संसद है इसे समाप्त कर सकती है। क्या कर सकती है? समाप्त कर सकती है। इसका सृजन करना, इसका निर्माण करना, इसको समाप्त करना, इसका अधिकार संसद को है। इसके लिए ऐसा सदन है, स्थायी सदन है। समझ गए? जिस प्रकार से राज्यसभा का जो चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। इसका भी क्या कैसे होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा। इसी का भी गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने अगर इनकी बात करते हैं, विधानसभा और विधान परिषद की बात करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं, तो इनका जो एक तरीका है, इसका एक सिस्टम है, वो सेम सा है। वो केंद्र पे लागू होती है, ये अपने राज्य में लागू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आज अपन बात करेंगे जो विधानमंडल के जो 2 सदन है, यानी कि जहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था है। कैसी शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था होती है। वहां पर एक सदनात्मक जो शासन व्यवस्था होती है उसकी बात करेंगे, तो वहां पर राज्यपाल और विधानसभा आती है। विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जो विधानसभा है, कौन सी सभा? विधानसभा। और जो विधान परिषद की बात करते हैं
तो विधानसभा में अगर सदस्य संख्या देखते हैं, अधिकतम सदस्य संख्या कितने होते हैं 500 और न्यूनतम कितनी होती है 7। ठीक है, यहाँ पर अपन विधान परिषद में देखते हैं तो न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं 40 और अधिकतम सदस्य वो अपने जो विधानसभा के सदस्य पे डिपेंड करता है, उनके कई सदस्य लगभग वहाँ पे निर्वाचित होते हैं। ठीक है, अब इसमें विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो विधानसभा का जो गठन है किस प्रकार से होता है। तो विधानसभा के गठन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं विधानसभा की लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, इनके सदस्यों को एमएलए कहते हैं। क्या कहते हैं? एम याद रखना, एमएलए। और इनके सदस्यों को विधान परिषद होती है, इसके सदस्यों को एमएलसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमएलसी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी इनके सदस्यों को विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको तो अपन क्या कहते हैं? एमएलसी। और विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? एमएलए कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गठन की बात कर रहे थे, किसकी बात करेंगे? गठन की बात करेंगे। तो गठन में अपन ये देखेंगे कि सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई कैसा सदन है, निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है और प्रथम सदन इसको माना जाता है। ठीक है, गठन में सबसे पहले सदस्य संख्या की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सदस्य संख्या। देखो अभी बात कर रहे थे कि जो विधानसभा होती है उनमें देखो विधानसभाएं जो जितने भी अपने राज्यों में विधानसभाएं हैं, केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ करके, लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, दिल्ली और पुदुचेरी है, वहां पर विधानसभा है, वहां पर सीएम बनते हैं। बाकी जो अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें विधानसभाएं नहीं है। तो अपने इसमें बात करेंगे सदस्य संख्या की। किसकी बात करेंगे? सदस्य संख्या। सदस्य संख्या में जब देखते हैं, पहला पॉइंट है अपना सदस्य संख्या। सदस्य संख्या, इसके लिए एक अनुच्छेद लिया गया है, अनुच्छेद 170। कौन सा लिया गया है? अनुच्छेद 170 की बात करते हैं। तो 70 में लिखा हुआ है, 70 में वर्णित है कि जो विधानसभाएं होंगी, विधानसभाओं में जो अधिकतम सदस्य हैं, कौन से सदस्य? अधिकतम, अधिकतम वो सदस्य 500 होंगे, 500 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, और जो न्यूनतम सदस्य हैं, न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम सदस्य कितने होंगे? 7। यानी कि अधिकतम सदस्य कितने होंगे? 500 होंगे, न्यूनतम सदस्य कितने होंगे? 60 होंगे। लेकिन अपवाद स्वरूप अगर हम देखते हैं तो कुछ अभी भी ऐसे राज्य हैं जहां पर जो विधानसभा के सदस्य हैं उनकी सदस्य संख्या 60 से कम है। जैसे अपन बात करते हैं सिमिगोकू, ठीक है, याद रखना सिमिगोकू। अगर इसको विस्तार रूप में लिखते हैं तो सी का होगा सिक्किम हो गया। क्या हो गया? सिक्किम। ठीक है, और मी का क्या हो गया? मिजोरम। क्या हो गया? मिजोरम। और गो का क्या हो गया? गोवा। गो का क्या हुआ? गोवा। और पू का क्या हो गया? पुदुचेरी। क्या हो गया? पुदुचेरी। क्या हो गया? पुदुचेरी। ठीक है, तो इनकी बात करते हैं अपन। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के सदस्य अभी भी 60 नहीं है, वो 60 से कम है। ये कैसे? 60 से कम है सदस्य, 60 से कम। ठीक है, तो शर्त तो क्या है? नियम तो क्या है कि अधिकतम 500 होने चाहिए और कम से कम 60 होने चाहिए। लेकिन अपवाद स्वरूप अगर इन्हें देखते हैं तो सदस्य संख्या इनकी 60 से कम है। अब राजस्थान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अगर इसमें सदस्य देखते हैं तो राजस्थान में इसके सदस्य हैं 200। कितने सदस्य हैं? 200 हैं। और अगर हम अधिकतम सदस्यों की बात करते हैं कि भाई अधिकतम सदस्य कहाँ के हैं? अधिकतम सदस्य, तो सदस्य ये है यूपी के। कहाँ के हैं? यूपी।
और यूपी में सदस्य कितने हैं 404, जिसमें 403 प्लस 1 आता है। 403 जो निर्वाचित होते हैं और 1 है इसको मनोनीत किया जाता है। एंग्लो इंडियन जो सदस्य हैं उनको इसमें मनोनीत किया जा सकता है, इसलिए उनके सदस्य संख्या 403 भी है और 404 भी है। ठीक है, तो ये इसकी सदस्य संख्या की बात हो गई। अब बात अपन ये करते हैं जो विधानसभा का जो एक सदस्य होता है, एक एमएलए होता है। कौन होता है? एमएलए। ये एमएलए कितने जनसंख्या वाले क्षेत्र को एक तरह से प्रतिनिधित्व करता है, वहां की जनसंख्या कितनी होती है? तो जो एक सदस्य होता है इसका, एक एमएलए, एमएलए यानी कि एक सदस्य होता है इसका, ये लगभग 75,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। कितने? 75,000 जनसंख्या होनी चाहिए, यानी कि एक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 75,000 जनसंख्या होनी चाहिए। वहां पर एक प्रतिनिधि चुन करके आता है जिसको अपन क्या कहते हैं? एमएलए कहते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी सदस्य संख्या, समझ रहे हो क्या? अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक इसमें, स्थान आरक्षण। ये सदस्य संख्या हो गई अपनी। स्थान आरक्षण की बात करते हैं अपन। तो स्थान आरक्षण में आप देखिए, स्थान आरक्षण सेकंड टॉपिक क्या है? स्थान आरक्षण। स्थान आरक्षण किनके लिए है? ये स्थान आरक्षण एससी और एसटी के लिए, इसके लिए एससी और एसटी के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए है। और इसमें स्थान आरक्षण की जो व्यवस्था है अपने संविधान में 95वां जो संविधान संशोधन है, कौन सा है? 95वां संविधान संशोधन, जो 2009 में हुआ था। कब हुआ था? 2009 में। इसमें इसके स्थान की आरक्षण की व्यवस्था की गई है और वो निश्चित कर रखा है कितने होते हैं। और जो ये व्यवस्था है ये 2002 तक लागू रहेगी। कहां तक? 2002 तक प्रभावी रहेगी। तो आप लिख सकते हैं कि जो विधानसभा है इसमें सदस्यों की जो स्थान की आरक्षण की व्यवस्था है ये 95 संविधान संशोधन 2009 के अनुसार कर रखी है और ये 2002 तक प्रभावी रहेगी। जो एससी और एसटी के लिए यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए माना गया है। इसका तीसरा है निर्वाचन की बात करते हैं। तीसरा कौन सा है? निर्वाचन। तीसरा पॉइंट कौन सा है इसका? निर्वाचन। जब निर्वाचन की बात करते हैं देखिए निर्वाचन में क्या होता है कि भाई निर्वाचन का मतलब इसका चुनाव कैसे होता है। अभी बात कर रहे थे कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, एमएलए होते हैं, उनका जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है उस विधानसभा क्षेत्र में जितने भी जो वयस्क मतदाता हैं, कैसे हैं? वयस्क मतदाता ये वयस्क मतदाता अपना मत देकर के उस सदस्य का चुनाव करते हैं, उसका निर्वाचन करते हैं। अरे गुप्त मतदान, एकल गुप्त मतदान, गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। कहने का मतलब इसमें जो सदस्य जो मतदाता अपना वोट डालते हैं तो उसको एक स्वतंत्रता है कि उसका जो मत है गुप्त रहेगा, किसी को इसके मत का पता नहीं रहेगा। तो वो अपनी योग्यता के आधार पे, किसके आधार पे? योग्यता के आधार पे योग्य कैंडिडेट को अपना मत दे करके एक तरह से चुनाव प्रणाली को संपन्न करता है। लेकिन वर्तमान में आजकल क्या है कि योग्यता के आधार पे मत नहीं किए जाते हैं, किसी योग्य व्यक्ति को मत नहीं दिया जाता है। अधिकतर मत होते हैं जातिवाद के आधार पे होते हैं या जैसे पैसे के बल के आधार पे होते हैं। तो ये सिस्टम आजकल का लोकतंत्र है, इसकी जो प्रणाली है, सिस्टम है, इसका खराब होता जा रहा है। तो इसको सुधारने के लिए पढ़े लिखे व्यक्तियों की आवश्यकता है, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं जिससे थोड़ा दूर रहते हैं। ठीक है, उनको आगे आना जरूर पड़ेगा और देश में एक स्वतंत्र रूप से एक लोकतांत्रिक प्रणाली को सिस्टम उसको प्रभावी बनाना पड़ेगा। तो इसका निर्वाचन सिस्टम हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका जो सदस्यों की जो योग्यताएं है इसकी बात करेंगे। सदस्यों की योग्यता है चौथा पॉइंट इसका, सदस्यों की योग्यता। सदस्यों की योग्यता की बात करेंगे। जब योग्यता की बात करते हैं तो अपने संविधान में एक अनुच्छेद है 173 में इनके सदस्यों की योग्यता की बात की गई है कि जो लोकसभा का जो सदस्य विधानसभा का जो सदस्य होता है, लोकसभा का सदस्य मान लो या विधानसभा का सदस्य मान लो, उनकी जो
चुनाव प्रणाली की जो योग्यता है लगभग सेम होती है। कैसे होती है? लगभग सेम होती है। कैसे? कि पहली कंडीशन ये है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति कहाँ का होगा? वह भारत का नागरिक होगा। इससे आगे क्या दे रखा है? इसमें आगे दे रखा है कि उसकी उम्र है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। क्योंकि जो 25 वर्ष से जो कम आयु का जो व्यक्ति है वह विधानसभा के लिए, एमएलए के लिए चुनाव लड़ने में योग्य नहीं है। उसकी जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? लगभग 25 वर्ष हो जानी चाहिए, 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है कि उसकी आयु है, आयु कितनी होनी चाहिए? आयु 25 वर्ष। आयु कितनी होनी चाहिए? आयु है उसकी उम्र है वो 25 वर्ष, कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे आप देखते हैं कि इनकी योग्यताओं के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, योग्य उम्मीदवार होना चाहिए, वो भारत सरकार या राज्य सरकार के तहत वो दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। ठीक है, किसी न्यायालय के द्वारा पागल घोषित नहीं किया गया हो, चाहे वो भारत सरकार का न्यायालय है या राजस्थान सरकार का न्यायालय है। तो इस तरह से जो उसकी जो कंडीशंस हैं उनको देख करके हम ये पता लगाते हैं कि भाई कोई व्यक्ति एमएलए के चुनाव के लिए योग्य है या नहीं है। ठीक है, उसकी जो योग्यताएं हैं इस तरह से दी गई हैं। इसका जो अगला पॉइंट पढ़ते हैं अपने, जो कार्यकाल आता है, इसका कौन सा आता है? कार्यकाल। जब कार्यकाल की चर्चा करेंगे अपने, तो कार्यकाल में अपन ये देखेंगे कि जो सदस्य हैं वो कितने समय के लिए चुने जाते हैं और कितने समय बाद में अगले चुनाव संपादित किए जाते हैं। ठीक है, तो आप सबको पता है कि अपने जो लोकसभा है, विधानसभा है, इनके जो चुनाव है ना वो 5 साल के लिए होते हैं। कितने साल के लिए होते हैं? 5 साल के लिए। पांचों पॉइंट दे रखा है इसका कार्यकाल। ठीक है, कार्य। तो साधारण रूप से अपन देखते हैं इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल यानी चुनाव कितने वर्ष के लिए होते हैं? 5 वर्ष के लिए। तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि राज्यपाल, कौन? राज्यपाल की बात करते हैं। वहां पर राष्ट्रपति आता है, संसद में कौन आता है? राष्ट्रपति। तो यहाँ पे कौन आता है? राज्यपाल। राज्यपाल समय से पहले उसको भंग कर सकता है, समय से पहले इसका समय समाप्त कर सकता है, समय सीमाओं कम कर सकता है और दोबारा चुनाव हो सकते हैं। तो इसका एक कार्यकाल हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं सदस्यता का अंत। भाई जो एमएलए है अपना, ये इसकी सदस्यता का अंत कब हो सकता है? सदस्यता अंत की बात करते हैं। देखिए, अगर कोई सदस्य, जैसे मान लो कि विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल में 2 सदन होते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद। अगर कोई व्यक्ति विधानसभा के चुनाव में भी शामिल हो गया, वहां भी वो विजयी हो गया और वो विधान परिषद के रूप में भी उसको चुन लिया गया, तो कंडीशन ये है कि उसे एक सदन से त्याग पत्र देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, वहां का पद उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक सदन का ही वह है निर्वाचित सदस्य हो सकता है, दोनों सदनों का नहीं हो सकता है। सेकंड बात करते हैं कि पहली बात तो क्या होगी? पहली तो ये होगी कि वह एक सदन का ही निर्वाचित सदस्य हो सकता है, दोनों का नहीं। अगर दोनों का होता है तो उसको एक से इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, अगली बात यह है कि जैसे मान लो कि कोई एमएलए है, ठीक है, तो वो 60 दिन तक जो इसकी बैठकें होती हैं उसमें बिना अनुमति के अगर नदारद रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी सदस्यता का अंत हो जाता है। तो ये इसकी सदस्यता का अंत, समझ गए होंगे? 2 तरह से इसकी सदस्यता का अंत हो सकता है कि दोनों सदनों का अगर सदस्य बन गया तो उसको एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं बनता तो उसकी सदस्यता का अंत हो जाता है। फिर दूसरी बात क्या है कि 60 दिन तक वो अनुपस्थित रहता है, बैठकों में नहीं आता है, तो 60 दिन, कितने दिन होते हैं? 60 दिन तक बिना अनुमति के, बिना किसी सूचना के, किसी
सूचना के अनुपस्थित रहता है। क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है। तो ऐसी कंडीशन में उसकी सदस्यता का अंत माना जाएगा। अनुपस्थित है, ठीक है, क्या है? अनुपस्थित है, तो उसकी सदस्यता का अंत हो जाएगा। अगला दे रखा है सदस्यता का पदाधिकारी। 7वां पॉइंट क्या है? पदाधिकारी। पदाधिकारी पदाधिकारी की बात करते हैं तो इसमें दो पदाधिकारी होते हैं। पहला कौन सा होता है? अध्यक्ष होता है, और दूसरा कौन सा होता है? उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष, पहला तो कौन सा है? अध्यक्ष, दूसरा कौन सा है? उपाध्यक्ष, दूसरा कौन सा है? उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। तो जो विधानसभा के सदस्य हैं ये अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाते हैं और एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाते हैं, और ये भी कितने समय के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। कितने समय के लिए? 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये समय से पहले अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। समय से पहले कोई अगर बात होती है तो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। तो त्याग पत्र देने की जो कंडीशन क्या है कि जो अध्यक्ष है ये अपना त्याग पत्र, अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा, ठीक है। और उपाध्यक्ष है अपना त्याग पत्र किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। इसकी त्याग पत्र की एक व्यवस्था की गई है, अपने आप को एक दूसरे को त्याग पत्र दे लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इन्हें हटाया भी जा सकता है। अगर जैसे विधानसभा का जो बहुमत है उससे प्रस्ताव पास कर दिया जाए और वो प्रस्ताव पास हो जाए, ऐसी कंडीशन में इसे समय से पहले भी पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। इस तरह से ये जो पदाधिकारी होते हैं एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। लेकिन एक कंडीशन ये है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अगर जैसे अपन हटा रहे हैं, ठीक है, विधानसभा के सदस्य बहुमत पास करके इसको हटा रहे हैं तो इससे पहले उसको 14 दिन पूर्व सूचित करना पड़ेगा। 14 दिन पूर्व सूचित करना पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी, ठीक है, संबंधित व्यक्ति को देनी होगी। अब संबंधित व्यक्ति को कौन होगा? या तो अध्यक्ष होगा या फिर उपाध्यक्ष होगा। इस तरह से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया, ठीक। आगे जो एक टॉपिक आता है आपके कि अध्यक्ष क्या क्या कार्य करता है। अध्यक्ष के कार्य की बात करें, अध्यक्ष के कार्य या शक्तियां, ठीक है। अध्यक्ष क्या क्या काम करता है इसकी चर्चा अपन करें। देखो अध्यक्ष के बहुत सारे कार्य होते हैं। अगर अध्यक्ष के कार्यों की बात करें, जिस तरह से अपने लोकसभा अध्यक्ष के कार्य थे उसी प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष के भी कुछ कार्य होते हैं। जैसे विधानसभा अध्यक्ष क्या क्या करता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष का पहला ही काम ये है कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि वह विधानसभा की जितनी भी बैठकें होंगी उनकी अध्यक्षता करे। पहली कंडीशन क्या है कि विधानसभा की जितनी बैठकें होंगी उसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या है कि वह अध्यक्ष होने के नाते वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि आप में से किसी को अध्यक्ष बना दिया जाए या और कोई जरूरी है वही विधानसभा का अध्यक्ष बनाए, आपको घर का अध्यक्ष बना दे, ठीक है, या कोई मीटिंग हो उसका अध्यक्ष बना दे, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने स्वयं विवेक से आप उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखें, उसमें अपवाद न होने, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जितने भी सदस्य होते हैं वो सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से ही वहां भाषण दे सकते हैं, अनुमति के बिना वहां पर भाषण नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और ये सदस्य के जो सदस्य होते हैं अपने, तो उनसे मंत्रणा करके उनसे विचार करके उसकी जो कार्यवाही है उसका समय भी निर्धारित करते हैं, समय भी निश्चित करते हैं। या इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष है वो विधानसभा के जो बैठकें होती हैं उसका जो कार्य होता है, उसका जो एक तरह से सिस्टम होता है उसको निश्चित करते हैं, ठीक है, उनके लिए कार्य योजना बनाते हैं। अगर कोई विधानसभा की जो बैठक हो रही है उसमें कोई भाषण दे रहा है तो राज्य अध्यक्ष ऐसे शब्दों को हटा सकता है, या तो वो असंसदीय हो या अशिष्ट हो, ठीक है, जिसको यानी कि वो संविधान के अकॉर्डिंग नए आ रहे हो अपशब्द हो, ऐसे शब्दों को वो हटा सकता है।
वो प्रश्न को सुनता है और प्रश्न को स्वीकार भी करता है, अस्वीकार भी करता है। अगर प्रश्न उससे संबंधित है, सही है, तो स्वीकार करेगा। अगर प्रश्न उससे संबंधित नहीं है, उसका कोई तुक नहीं निकल रहा है, तो ऐसे प्रश्न को अस्वीकार कर देता है। अध्यक्ष होता है वह जो उसमें चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद में जो मत होते हैं उसके बाद में परिणाम की घोषणा भी करता है। अध्यक्ष का ये भी काम है कि कोई भी देयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका निर्णय भी कौन लेता है? अध्यक्ष है। और एक बात ये और है, तो दल बदल संबंधी जो एक तरह से याचिकाएं हैं, दल बदल संबंधी जो याचिकाएं हैं उस पर भी अध्यक्ष निर्णय करता है। तो इस तरह से अपन देखते हैं तो अध्यक्ष के बहुत सारे कार्य होते हैं। इसको एक अध्यक्ष चुना जाता है, एक जिम्मेदार व्यक्ति चुना जाता है, तो जिम्मेदारी निभाने के लिए इसको कुछ नियम की पालना करनी पड़ती है। तो ये हो गई अपनी विधानसभा। तो विधानसभा के बहुत सारे जो गठन की बात करें तो गठन में ये सिस्टम आता है कि सदस्य संख्या आती है, स्थान आरक्षण आता है, निर्वाचन आती है, सदस्यों की योग्यता आती है, कार्यकाल आता है, सदस्यता का अंक आता है, पदाधिकारी आते हैं, कार्यकाल आता है, सब चीजें आपको बता दी गई है। और यहाँ तक कि जो अध्यक्ष के कार्य हैं उससे भी आपको अवगत करवा दिया गया है। इसके लिए आपको नोट्स के लिए PDF मिलेगा, तो PDF में देख करके आप नोट्स उतार सकते हैं।